नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों का सैलाब। गणेश चतुर्थी पर भक्तों ने किया पूजन अर्चन। मंदिर परिसर में गणपति बप्पा मोरिया के गूंजे नारे। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की धूम। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पिल्लार पट्टी विनायगर मंदिर। भक्तों ने सजावट और आरती में उत्साह से लिया भाग। पश्चिम बंगाल में गणेश चतुर्थी पर अनोखा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बागुआई आटी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम। वीर गणेश रक्षा के देवता पर सजाया गया पंडाल। थीम आधारित सजावट देखने के लिए उमड़ी भीड़। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। लाल बाग चार राजा के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा माहौल। अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा का माहौल। गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़। भक्तों ने आरती कर बप्पा से सुख समृद्धि की कामना की। टैरिफ भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ आज से लागू। करोड़ों के एक्सपोर्ट पर होगा असर। अमेरिका में भारतीय ज्वेलरी कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी की ईवी यूनिट का किया उद्घाटन। इस प्रोजेक्ट को बताया भारत जापान की दोस्ती का नया आयाम। बोले मेक इन इंडिया कार मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ता कदम। बिहार के सुपर में वोटर अधिकार यात्रा। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। महागठबंधन के समर्थकों ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा किया बुलंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरतालिका तीज के अवसर पर बिहार वासियों को दी बधाई। राज्यवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा उत्तराखंड ईमानदारी के लिए जाना चाहता है, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल हो रही। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया जयपुर दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा ने बागेश्वर बाबा का किया स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बोला हमला। जीतू पटवारी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वह महिलाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को खून से लिखा पत्र। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा। कहा इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। शेखपुरा में पहली बार निःशक्तों के लिए लगाया गया जॉब कैंप। 3 कंपनियों ने लिया हिस्सा। अपने स्किल के अनुसार जॉब के लिए आवेदन दे रहे हैं बेरोजगार युवा। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कुछ मुद्दे सरकार को बदनाम करने के लिए प्रेस वार्ता के माध्यम से कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा। शराब दुकानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखने की बात कही। देहरादून में कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का राजभवन कूच। का भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही। भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। मध्य प्रदेश शाजापुर के सलसलाई थाने में पत्रकार से बदसलूकी के बाद एक मत होकर जिला मुख्यालय पहुंचे पत्रकार। अभद्रता करने वाले प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। मंदसौर में चुनाव बहाल करने व वोट चोरी रोकने के लिए एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। पुतला दहन के बीच पुलिस से हुई झड़प। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। रजिस्ट्री दफ्तर भवन निर्माण की भूमि चिन्हित करने को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर सफाइयों का प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उप जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ससुराल में बकरी चोरी करने पहुंचा दामाद। 2 साथियों के साथ रंगे हाथ पकड़ गया। सालों ने की पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। नशीला सिरप के बिक्री करते 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोनडोगरी तालाब के पास ग्राहकों की तलाश में जुटे आरोपी। उत्तर प्रदेश के पूरनपुर बंडा हाईवे पर स्थित गोमती नदी के त्रिवेणी घाट पर मृत अवस्था में दिखी हजारों मछलियां। स्थानीय लोगों का आरोप अज्ञात लोगों ने नदी में जहर डालकर मछलियों को मारा। ग्रामीणों ने की पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग।
बुधनी में गणेश उत्सव को लेकर तहसील कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में लचर यातायात व्यवस्था। त्योहारों के चलते सड़कों में लगी भीड़, रहवासियों को हो रही है भारी परेशानी। झारखंड के गढ़वा में एसडीएम ने खुद ग्राहक बनकर पूछा रेट। 9,000 से 200 सीएफटी बालू की पुष्टि मिली। अन्य गंभीर अनियमितताएं, कारोबारी पर होगी कार्रवाई। बिहार के पूर्णिया में लूट की झूठी कहानी बनाकर गबन करने का मामला। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2,44,000 नकदी और मोबाइल बरामद। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं ने रखा व्रत। पूजा अर्चना कर जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। जांजगीर में एसबीआई की ओर से साइबर सतर्क कार्यक्रम का आयोजन। नगर में निकालाय का सतर्क किया गया, लोगों को किया गया जागरूक। बैरसिया में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष और धारदार हथियार से हमला, कई लोग हुए घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। राजस्थान के 12 जिले में छबड़ा घुगोड़ सड़क का हाल बेहाल, जगह जगह जलभराव। सरपंच धर्मा ढाकर समर्थकों के साथ कर रहे हैं सत्याग्रह। झारखंड के जामताड़ा में असंजुड़ी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। कच्ची सड़क गांव की सबसे बड़ी समस्या। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर उठाया सवाल। राजस्थान के ग्राम पंचायत भगवान में 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। गांव में पानी के लिए मचा हाहाकार। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आवारा पशु की बड़ी समस्या। आवारा कुत्तों ने 8 वर्षीय बच्चे पर किया हमला, घायल बच्ची का इलाज जारी। राजस्थान के करौली में द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत की गई कार्रवाई। 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी में 5,000 का इनामी आरोपी शामिल। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हनुमानगढ़ के पेपना पुलिस ने प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट को लेकर की बड़ी कार्रवाई। मामले में पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। 430 प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट को बरामद किया। झारखंड के बोकारो सेक्टर 12 में गोलीकांड का खुलासा। कांड में फरियादी ही निकला अपराधी। आरोपी के पास से रिवॉल्वर और कारतूस बरामद। बिहार के सरसा में 2 दिवसीय कृषि मेला। जैविक खेती को दिया जा रहा प्रोत्साहन। मेले में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। पटना के ज्ञान भवन में यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन। दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने नए भू अभिलेख पोर्टल के खिलाफ खोला मोर्चा। पटवारी संघ ने दी चेतावनी। कहा 1 सितंबर से नए सॉफ्टवेयर का करेंगे बहिष्कार। जांजगीर चांपा के कोसी ढाबाडी गांव की लीलागर नदी में बहा युवक। 26 घंटे बाद मिली लाश। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने बरामद किया शव। भिलाई इस्पात संयंत्र में कैपिटल रिपेयरिंग के दौरान मजदूर को आई गंभीर चोट। मजदूर को गंभीर हालात में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईसीयू वार्ड में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिलवानी सागर सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर टकराई। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया बाहर। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में हुई 2 गुनी वृद्धि। 2025 में 17 से बढ़कर 35 हुई बाघों की संख्या। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वन्य जीव प्रबंधन और संरक्षण में उठाए गए ठोस कदम के नतीजे आए सामने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अपराधियों पर नकेल कसने चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। अचानक चेकिंग से होटल, ढाबा और वाहन चालकों में मचा हड़कंप। सड़कों पर उतरकर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। करौली जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल के स्टोर रूम की छत भरभरा कर गिरी। स्कूल में अवकाश के कारण मौजूद नहीं थे छात्र। ग्वालियर में होटल में कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड स्टूडेंट वीडियो रिकॉर्ड लोगों को ब्लैकमेल करती थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बलौदाबाजार में वन विभाग ने शिकारियों पर की बड़ी कार्रवाई। वन अमला की टीम ने चीतल के मांस के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी फरार, तलाश जारी। ललितपुर के ग्राम भैसाई खंडेरा के किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अतिवृष्टि में नष्ट फसल का उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
राजनांदगांव के टूरीपाल क्षेत्र में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया। कहा पिछले 10 सालों से रोड सुधार की कर रहे हैं मांग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। आयुक्त मिशन संचालक ने सीएमएचओ से मांगी जानकारी। 18 अगस्त से बेमुदत हड़ताल कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में कानून व्यवस्था हुई फिर सराफा। व्यापारी से की दिन दहाड़े लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर से अनोखी तस्वीर सामने आई। अस्पताल में भर्ती दोस्त को बाइक पर घुमाया, ड्रिप लगाकर बाइक पर घुमाने का वीडियो वायरल। राजस्थान के 12 जिले के अटरू में शराब माफियों के हौसले बुलंद। क्षेत्र में लगातार की जाए शराब की कालाबाजारी, जगह जगह बिक रहे हैं अवैध शराब। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। मसूरी में मूसलाधार बारिश से बड़ा हादसा टला। भूस्खलन की चपेट में आया सनातन धर्म इंटर कॉलेज का एक हिस्सा। स्कूल प्रबंधक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक। जम्मू में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। जम्मू कश्मीर और बटोटे किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे किए गए बंद। सक्ती के डबरा थाना क्षेत्र के ठनगन गांव में निर्माणाधीन मकान का गिरा छज्जा। छज्जा गिरने से मलबे में दबा मजदूर। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को मलबे से निकाला गया बाहर। गंभीर हालत में मजदूर को रायगढ़ रेफर किया गया। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ग्राम परियागुड़ा में किया दौरा। ग्रामवासियों ने मुलाकात कर हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। बिलासपुर में प्राचीन बाबर गणेश मंदिर में फिर हुई चोरी। 3 फीट ऊंची काली ग्रेनाइट की दुर्लभ गणेश जी की मूर्ति मंदिर से गायब। मंदिर से पहले भी हो चुकी है 5 बड़ी चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार के जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण कर शिविरों की प्रगति को लेकर समीक्षा की। कैंप में विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को घर का बजट बनाने, नियमित बचत करने के लिए सेवाओं की जानकारी भी दी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को प्रतिबंधित दवाई के साथ गिरफ्तार किया। जालौर में बाबा रामदेव पीर जी की भादरवी दूज के अवसर पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद का लाभ उठाया। वहीं रात भर भजनों की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। हनुमानगढ़ में फसल की ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर जिला कलेक्टर किसानों के बीच पहुंचे। साथ ही खेतों का निरीक्षण कर किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी की प्रक्रिया समझाई और स्वावलंबी बनने के प्रोत्साहित भी किया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में ब्रह्म कुमारी परिवार देश भर में नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों को एकत्रित कर एक बड़ी स्क्रीन में वीडियो के माध्यम से बीड़ी, सिगरेट, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया। गिरिडीह में 24 घंटे के भीतर कंचन देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल की गई उस्तूरा को भी जब्त किया गया। राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक। दुकान का ताला तोड़कर 1,30,000 रुपए किए पार। पीड़ित ने देवेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बैतूल के गांधीग्राम गांव के 2 ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, दूसरे ने नदी में कूदकर जान बचाई। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश ललितपुर की बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज। लंबे समय से बीमार चल रहे पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि। सुकमा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर। कलेक्टर ने जिला वासियों से नदी नाले को पार न करने की अपील की। राजस्थान के मसूदा में प्रशासन ने आमजन से सीधे संवाद के लिए किया रात्रि चौपाल का आयोजन। इस दौरान जिला कलेक्टर ने 40 परिवारों को किया त्वरित निस्तारण। साथ ही मसूदा उप जिला चिकित्सा का भी औचक निरीक्षण किया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट कामयाब। पहली बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े। स्टारशिप की हिंद महासागर में लैंड।
इंदौर में एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम। यहाँ 18वीं सदी से अब तक की 300 दुर्लभ खेल सामग्री, ब्रेडमैन सचिन के बैट भी शामिल। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन बने 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज। टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास। शाकिब ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में हासिल की अचीवमेंट। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित। 7 नए क्रिकेटर्स को मिला मौका। 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया की वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत। तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 276 रन से हराया। ट्रेविस हेड ने बनाए 142 रन। पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला मैच जीती। बुल्गारिया की कलोयना नलबंतोवा को हराया। कलोयाना को हराकर मैच किया अपने नाम। रोहतक में के सचिन ने नेशनल U23 में जीता गोल्ड। रेलवे में टीटी है सचिन। अर्जुन अवार्डी से ली ट्रेनिंग। अब तक जीत चुके 8 बड़े मेडल। केरल क्रिकेट लीग में एक बॉल पर बने 13 रन। सैमसंग ने सिजोमोन जोसफ की नो बॉल के बाद फ्री हिट पर लगाया 6। बेतिया के नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार में अचानक आग लगी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गौरेला पिंडर मरवाई के मरी माता मंदिर में दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा। नाले में बहने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। स्थानीय प्रशासन ने सभी के शव बरामद किए। भोपाल में 7वीं क्लास की छात्रा ने की सुसाइड। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। छात्रा ने लिखा, जरूरतमंद को मेरा देह दान कर देना। सिंगरौली जिले के खुटार गांव में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 9 महीने की गर्भवती महिला की हुई मौत। प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील। हजारीबाग से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। पुल न होने की वजह से शव को कंधों पर उठाकर नदी पार करने को मजबूर लोग। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।